ये अभी तक हमारा मन नहीं है नोटी का नोटी। मुझे लग रहा है यार इंडिया में ब्लॉगिंग करूंगा ना, आदमी चाहे इसके ट्रक के ऊपर चढ़ा देते ना तुम, तो भी मैं चलता रहता। अच्छा, भूटान की करेंसी यहाँ क्यों दे दी? यहाँ पर सारे अड्डे पौए इकट्ठे कर रखे थे भाई लोगों ने। हर चीज की आज़ादी गलत होती है, इसलिए भी जो डेली वाले ड्राइवर होते हैं ना, ये होता है खतरनाक किस्म के। 10,000 फाइन। ओके, बहुत मिस्ट्री है, मजा आएगा। मैं भी यही सोचा, मैंने कहा इतनी क्यों सिक्योरिटी कर रखी है, ऐसा क्या है इस हाईवे पे? कोई कहीं सोने की खानवान में मुझे काम करना पड़ेगा इसके लिए। तो मैरिज सर्टिफिकेट तो नहीं मांगेंगे? ठीक है भाई, आ जाना। कुछ भी है, यहाँ पे एक चीज का बड़ा मजा आ रहा है, और हर चौथी पांचवी दुकान या तो बाहर दिख रही है, लेकिन वो ऐसे कोनों में थूक रहे हैं। ये देखो, मैं अगर खरीदूंगा तो कितने का लोगे? 80। और 70 किससे लोगे? मसाला पसाखा पसाखा कहाँ है? मसाला नहीं, भाई सारे काम हो रहे हैं यहाँ तो। इन्होंने कभी दुनिया से रिश्ते ही नहीं जोड़े। ड्रिंक तो हमारे वहाँ भी करते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर ये पानी वगैरह भरा हुआ है, बट इतना ये नहीं पता था कि बाहर निकलते ही। खैर, मुझे लगता है कोई भी राइट आंसर नहीं दे पाएगा। ऐसे गूगल पढ़ पढ़ के ना बोली जाते हैं लोग, आके मतलब देखते ही नहीं। ठीक है, एक ऐसा देश जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस है और जिसे दुनिया द लास्ट शंग्रीला के नाम से जानती है, मतलब कि जहाँ सिर्फ सुकून हो, शांति हो और असली खुशी मिले। एक देश जहाँ तरक्की का स्केल जीडीपी से नहीं बल्कि जीएनएच, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस से नपता है। एक देश जहाँ दुनिया के लिए टूरिज्म के दरवाजे 1974 में खुले थे और जहाँ पहला टीवी सेट आया था 1998 में। एक देश जहां लोग मानते हैं कि यहाँ के पहाड़ों में यति रहता है और ड्रैगन उनकी रक्षा करते हैं। इस देश को कभी किसी के द्वारा जीता नहीं जा सका और आज भी यह देश एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जहाँ के राजा को लोग एक राजा से ज़्यादा अपना गार्जियन मानते हैं। एक देश जो कार्बन न्यूट्रल ही नहीं बल्कि कार्बन नेगेटिव है। सुना है इस देश में एक भी रेड लाइट नहीं है, और यह देश जितना छुपा हुआ है उतना अनोखा भी है। यह है लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन, भूटान। और इस सीरीज में हम चलेंगे इस मिस्टीरियस दुनिया के अंदर, जहां हर मोड़ पर मिलेगा एक नया राज और एक नई कहानी। फिलहाल टाइम हुआ है सुबह के लगभग 6:30 और हम इस वक्त खड़े हैं अपने प्यारे भारत देश की राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर, जहां पर आपके लिए आज एक सरप्राइज है। और वो सरप्राइज है हमारा प्यारा मन्नी। हेलो मन्नी। मन्नी मेरा छोटा बेटा, और मन्नी को आप सब लोग बहुत प्यार देते हैं। बड़ा बेटा यश कॉलेज में हो गया है और हमारे साथ हैं मन्नी की मम्मी। तो इस बार हम तीनों लोग जा रहे हैं भूटान। मन्नी को हमेशा भूख लगती रहती है ना? कुछ खाया भी नहीं मैंने, अभी तो सुबह हुई है खाना। चलो खाते हैं फिर कुछ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इंटरनेशनल टर्मिनल से ज़्यादा फूड के ऑप्शंस यहाँ डोमेस्टिक टर्मिनल पे हैं। ये अभी तक हमारा मन्नी है नोटी का नोटी। थोड़ा सा मोटी हो गया है, मोटा ही मोटी। मोटा नहीं हुआ भाई, बड़ा हो गया ये। इसे यूरोप के पिज़्ज़े और बर्गर लग गए हैं। यूरोप में ना लोगों ने आपको बहुत पसंद किया, सबको थैंक्स तो कर दो। तो भाई हम आ गए हैं प्रायोरिटी पास लाउंज में। वो सॉसेज हैं, एग हैं। मज़ा नहीं आया? अच्छा नहीं लगा? कड़वा है। तो ब्रेकफास्ट हमने थोड़ा सा कर लिया है और इस बार हमने ली है एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट, जो हमें दिल्ली से ले जाएगी बागडोगरा। बागडोगरा की जो कुल हवाई दूरी है वो है लगभग 1100 किलोमीटर, और ये जो फ़्लाइट है वो हमें पहुंचा देगी लगभग 1 घंटा 55 मिनट में दिल्ली से बागडोगरा एयरपोर्ट पर। मेम साहब, और फ्लाइट की टिकट हमें कितने की पड़ी है? पता नहीं। तो भाई फ्लाइट की टिकट हमें पड़ी है 24,000 रुपीज़ तीनों लोगों के लिए। मन्नी की भी अब पूरी टिकट लगती है। 2 साल से जो कम बच्चा होता है उसकी ही शायद टिकट नहीं लगती, उसके भी कुछ टैक्सेस लगते हैं। उससे ऊपर जो भी बच्चे होते हैं उनकी पूरी टिकट लगती है और पूरी सीट मिलती है। हमारे बाबूजी को तो पूरी चाहिए सीट, है ना? और हमारा गेट नंबर है 44। बहुत टाइम बाद शायद मैं कोई डोमेस्टिक फ़्लाइट में सफ़र करने वाला हूँ, और डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे भी शायद काफ़ी टाइम बाद आया हूँ। भाई कहाँ जा रहे हो? भूटान। भूटान? और जाना कहाँ था आपको? हाँ, जापान। मन्नी भाई को जाना था जापान, हम ले आए भूटान। मज़ा आएगा मन्नी भूटान में भी यार। और जापान हम चलेंगे अगली बार टूर लेके। जापान चलेंगे जब मैं 4th में आऊँगा। डन। मन्नी भाई कौन सी क्लास में जाएगा जापान? 4।
फोर्थ में। अभी कौन सी क्लास में हो गए? थर्ड में हो गया मन्नी भाई हमारा। अब फोर्थ में जापान जाएगा। और जापान का ना फैमिली टूर बनाते हैं साथ में। अगर कोई लोग इच्छुक हो ना फैमिली के साथ चलने के तो जापान चलते हैं। और टेंटेटिवली चलेंगे अप्रैल मई में, जब बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह हो जाते हैं ना ख़त्म, तो मतलब मार्च अप्रैल के आसपास। मैडम जी चश्मे लगा लिए भाई, धूप में खड़ा कर दिया लगा के यार। लेकिन ये क्या करें बेचारे, कहीं छाया है ही नहीं। मन्नी धूप नहीं लग रही आपको? ये लो देसी बाप की देसी औलादें। बस तो बढ़िया भाई, सोफे वाली सीट्स हैं। भारत के दिल्ली और कुछ अन्य शहरों से भूटान के पारू शहर के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स भी चलती हैं और हम भी जाना चाहते थे डायरेक्ट फ़्लाइट से। लेकिन पारो एयरपोर्ट पर वेदर कभी भी चेंज हो जाता है और फिर फ़्लाइट को बागडोगरा या कोलकाता लैंड करवा दिया जाता है। ऐसे में मूड और प्लानिंग दोनों ख़राब हो सकते हैं। तो हमने सेफ रूट चुना, दिल्ली टू बागडोगरा फ़्लाइट लेकर। आगे कैसे कैसे जाना है वो साथ में देखते रहेंगे। ये तो रही फ़्लाइट की बात। और अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करना चाहते हो तो बेस्ट स्टेशन है वेस्ट बंगाल का न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन। यह एक मेजर रेलवे जंक्शन है जहां पर भारत के लगभग हर कोने से ट्रेन्स आती हैं। न्यू जलपाईगुड़ी से आप सिलीगुड़ी पहुंचते हो, जो स्टेशन से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। और सिलीगुड़ी से आप डायरेक्ट जयगांव के लिए रोड ट्रैवल कर सकते हैं, जहां से बसेस आसानी से मिल जाती हैं। इसके अलावा जयगांव से सबसे करीब रेलवे स्टेशन है हासीमारा, जो सिर्फ जयगांव से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आपको आपके नियरेस्ट स्टेशन से हासीमारा तक डायरेक्ट ट्रेन मिलती है तो वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और अगर आप बस से ट्रैवल करना चाहते हो तो पहले वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी और फिर सिलीगुड़ी से जयगांव के लिए बस ली जा सकती है। और अगर अपनी कार से आना चाहते हैं तो गूगल मैप लगाकर डायरेक्ट पहुंच जाओ वेस्ट बंगाल के जयगांव, जो कि बॉर्डर टाउन है भूटान और भारत का। फ़्लाइट में बोर्ड हमने कर लिया है और जो चेक इन थी हमारी वो बहुत ही स्मूथ रही। और ज़्यादातर इंटरनेशनल ट्रैवल किया तो जो आईडी प्रूफ है इंटरनेशनल ट्रैवल में तो पासपोर्ट ही लगता है, और डोमेस्टिक ट्रैवल जो है वो फ़्लाइट से काफ़ी कम किया। तो मुझे एक डाउट था कि भाई जो आईडी प्रूफ है वो आधार कार्ड, वोटर कार्ड क्या लेके जाऊँ? आधार कार्ड भी मान लेते हैं, वोटर भी मान लेते हैं, थोड़ा डाउट था मुझे। तो मैंने चेक इन काउंटर पर आके पूछा कि भाई आईडी प्रूफ क्या चाहिए होता है आपको, क्या आधार कार्ड चल जाता है डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए एयरलाइन में? तो उन्होंने कहा जी आधार भी चल जाता है, डीएल भी चल जाता है और वोटर आईडी कार्ड भी चल जाता है। और फिर मैंने पूछा पैन कार्ड, कह रहे पैन कार्ड भी चल जाता है, कोई भी आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। लेकिन मेरे को बताना अगर किसी के साथ भाई कोई एक्सपीरियंस ऐसा हुआ हो कि मान लो पैन कार्ड नहीं चला हो या कुछ भी ऐसी चीज़, ताकि अपडेट हो जाऊँ मैं भी और जो लोग देख रहे हैं वो भी। फ़िलहाल जिस फ़्लाइट में हम बैठे हैं उसका मॉडल नंबर है बोइंग 737-8 मैक्स और ये है एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट, जिसका टेक ऑफ टाइम जो था वो था 8 बजे का और अभी 8:20 होने को है और फ़्लाइट आ गई है रनवे के ऊपर। और ये फ़्लाइट हमें पहुंचा देगी 9:55 पर बागडोगरा एयरपोर्ट। मन्नी भाई बहुत टाइम बाद भाई फ़्लाइट में जा रहा है हमारा मन्नी भाई। कितनी कंट्री होगी मन्नी भाई? 14 to 15 कंट्रीज ट्रैवल कर चुका। और मन्नी भाई का अगर पासपोर्ट देख लोगे ना आप तो मज़ा आ जाएगा आपको। मन्नी भाई के पास है यूएस वीज़ा, यूके तो नहीं है, शेंगन, कनाडा, बड़े बड़े। तो मैं जाने वाला हूँ 2026 में। और तेरी कहाँ जाओगे 2026 में? यूएस से यहाँ पे जाने वाला हूँ। और कहाँ जाना है? 2025 के इस टाइम मैंने आपको कहा था, इस टाइम मेरी गए मेरे साथ। ठीक है 2026 में यूके भी चलेंगे और यूएस भी चलेंगे और जापान भी चलेंगे। और ये फ्लाइट जो है टेक ऑफ हो गई है। डर लग रहा है बंदी को। और अगर फैसिलिटी की बात करें तो फ्लाइट में कोई भी इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम नहीं है, ना ही कोई यूएसबी पोर्ट वगैरह है फ़ोन को चार्ज करने के लिए। हाँ मील ज़रूर मिलेगी, जो कि मिलेगी पेड। मन्नी को तो खुश हो जाता, मन्नी खुशबू आते ही भूख लग जाती है ना। टम्मी देख लो इसकी, खुशबू आते ही भूख लगने लग जाती है। भूख लग गई है? मेन्यू भाई साहब मन्नी के साथ चलने को तैयार हो जाओ जापान। मन्नी हम सीरियस है जापान जाने को, है ना? ठीक है तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में जाने वाले फैमिली टूर पे। और आप लोगों में से कोई लोग इच्छुक हो फैमिली टूर पे जाने के और इस शरारती मन्नी के साथ जाने के तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अगर कुछ फैमिली हुई तो हम साथ में चलेंगे, नहीं तो मैं, मन्नी की मम्मी और यश भाई हम तो जाएंगे ही जापान। क्या आपको पता है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल लो कॉस्ट एयर कैरियर है जो 2005 में स्टार्ट हुआ था। लेकिन फिर भी ये एयरलाइन अपने कॉम्पिटिटर्स जैसे इंडिगो या स्पाइस जेट जैसी ग्रोथ नहीं कर पाई।
एयर इंडिया एक्सप्रेस के पुराने एयरक्राफ्ट और सेफ्टी कंट्रोवर्सीज के कारण इस एयरलाइन से लोग थोड़ा कॉशियस रहते हैं और सर्विस कंसिस्टेंसी की वजह से इसकी इमेज मिक्स बन गई है। लेकिन अब टाटा ग्रुप के टेक ओवर के बाद लोगों को उम्मीद है कि एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस फिर से एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करेंगे, नए एयरक्राफ्ट, बेटर सर्विसेज और मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ। आई विश कि ये हमारे देश की एयरलाइंस हैं और ये बहुत अच्छा करें। एक लंबा समय हो गया आप लोगों के साथ जुड़े हुए। 2019 में ब्लॉगिंग शुरू की थी और आज 2025 में 6 साल हो गए। वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं लगा। कब ये बच्चे बड़े हो गए, छोटे छोटे बच्चे थे। और जब आप में से बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं या मुझे बाहर मिलते हैं और कहते हैं कि आपको नॉर्थ कोरिया से देख रहे हैं, तो वो 6 साल पुरानी बात हो गई है और वो अब तक देख रहे हैं, कमेंट करते हैं, बाहर मिलते हैं, बहुत प्यार देते हैं, तो बहुत इमोशनल सा फील होता है। और यही मेरी ताकत है, यही वजह है कि मैं इतनी दुनिया घूम पाया और ये व्लॉगिंग कर पाता हूँ। और अगर आप लोग ना होते तो शायद जिस तरह की टूरिस्ट कंट्री में हम सब लोग घूमते हैं वैसे ही घूमता रहता। और जो हमने अलग कंट्रीज़ देखी, नॉर्थ कोरिया जैसी शुरुआत में कंट्रीज़ देखी, नाइजीरिया, सीरिया, एरिट्रिया, अल्जीरिया, सऊदी अरेबिया हमने बहुत पहले देख लिया था, तो शायद उन कंट्रीज़ को ना देख पाते। तो दिल से शुक्रिया आप सभी लोगों का। 9:15 बजे ये ट्रॉली आई है और अच्छी बात यह है सबसे पहले तो कि वाटर बॉटल फ्री है। नहीं तो लो कॉस्ट एयरलाइंस में वाटर बॉटल फ्री नहीं मिलती। और ये अपनी टाटा कॉपर की। और उसके अलावा हमने प्री मील्स बुक करा लिए थे जो हमें पड़े हैं 900 रुपीज़ के, क्योंकि हमें पता हमारे भाई को ना खुशबू आते ही भूख लगने लग जाती है। खुशबू दूँ से थोड़ी कुंभकर्ण की तरह ना उठे। और फूड में हमने बुक किया था ये हर रोज़ वेजिटेबल रोल और ये चटर एंड चीज़ ऑमलेट। भाई देखो, अपने बच्चों के बारे में ना ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये ना हमारा राजा बाबू है। जब ये पैदा हुआ था ना हॉस्पिटल में, तो नॉर्मल बेड की जगह, जो नॉर्मल कमरा होता है, रूम होता है, उसकी जगह इसे स्वीट रूम मिला था। कैसे मिला था कि वो बाकी सारे रूम फुल थे, उन्होंने कहा भाई स्वीट रूम ही लेना पड़ेगा आपको। और मेरे ख्याल वो 8 की जगह 18,000 रुपये हमने पे किए थे उस टाइम। 18,000 रुपये का रूम मिला था बाबूजी के लिए। तो बाबूजी आए थे इस दुनिया में। और भाई साहब ये राजा बाबू है और अपने दादू दादी का बहुत प्यारा है और मालदार असामी है ये, क्योंकि दादू दादी का माल सारा इसके पास है। और अगर किसी वजह से हम प्री बुक करना भूल जाते हैं फूड को, तो एयर इंडिया एक्सप्रेस में हम अंदर आकर भी ये सर्विसेज ले सकते हैं। और ये जो प्री बुक ओनली है, जो हॉट वाला खाना है ना, ये प्री बुक ओनली है अप टू 12 आवर्स बिफोर योर डोमेस्टिक फ़्लाइट और 18 आवर्स बिफोर योर इंटरनेशनल फ़्लाइट। तो अगर हॉट खाना चाहिए तो फिर पहले ही प्री बुक करना पड़ेगा। उसके अलावा जो है वो शायद मिल जाएंगे और फूड ऑप्शंस। और ये देख लो भैया, ये है रेट्स और ये है फूड ऑप्शंस। 10:12 पर हमारी फ़्लाइट ने लैंड किया और पहुंचा दिया हमें बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भाई भी उठ गया हमारा। और ये एयरपोर्ट एक भाई सिविल एन्क्लेव है और इंडियन एयरफोर्स के अंडर में ऑपरेट होता है। तो यहाँ पर जो है वीडियोग्राफी वगैरह वर्जित है। Not allowed. क्या Music मतलब not allowed. यस, वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। बिल्कुल सही, मतलब कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी इज़ नॉट अलाउड एट दिस एयरपोर्ट। और फ्लाइट लीव करने से पहले अपने सामने वाली पॉकेट ज़रूर चेक कर लें। बहुत बार कुछ ना कुछ रह ही जाता है, हमें लगता है कि नहीं रहा होगा, हमने कुछ रखा नहीं, लेकिन कभी कभी भूल चुक हो जाती है, तो ज़रूर चेक करनी है। और बागडोगरा एयरपोर्ट के अंदर आते ही दिखिए ड्रिंकिंग वाटर मशीन, फ्री ड्रिंकिंग वाटर बागडोगरा एयरपोर्ट पे मिल रहा है। यानी कि हमारे इंडिया के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर भी फ्री ड्रिंकिंग वाटर है, जबकि मैंने दुनिया के बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे देखा है कि वहाँ पर फ्री ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता, जो कि यार एक बेसिक नीड है, मिलना चाहिए। भाई साहब को दुकान दिखी और राजा जी जाग गए हैं। ये ले भी लिया और ये निकलवा लिए। ये मम्मी से मम्मी से अलग ठग रहा है, मुझे अलग। और एक और अच्छी बात हमारे एयरपोर्ट की, अभी हमने कुछ चीज़ें परचेज़ की जिनकी MRP पर ही हमारे को चार्ज किया गया है। बहुत बढ़िया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिया, MRP पे ही पूरे पैसे चार्ज किए हैं जितनी MRP है। ये 100 का आता है, ये 100 का आता है, नॉर्मली वो 200 का है। ये 100 का आता है, तो इस पे MRP का है। ये इम्पोर्टेड है, तो इम्पोर्टेड है तो 100 का कितने का दिया? ये 200 का है, 400 का है। 200 का दिया। ओके भैया, थैंक यू। बागडोगरा जो है वो पड़ता है वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल में ममता दीदी के बोर्ड्स लगे हुए हैं। बागडोगरा एयरपोर्ट से हम बाहर आ गए और हमारे को मिले हैं एक हमारे प्यारे भाई फॉलोअर प्रकाश भाई नेपाल से हैं प्रकाश भाई। और फ्लाइट में हम लोग साथ आ रहे थे, इनसे मिले, बहुत कुछ लगा। इनका सबका वीडियो मैं हमेशा देखता हूँ, मोहतर साहब का स्पेशल वीडियो, जो भी वीडियो इनने पोस्ट किया था बहुत पहले से देख रहा हूँ। बस स्पेशली मेरा
अपना रिक्वेस्ट है कि परमवीर भाई बहुत मस्त लगता है और जी, जी। यात्री अब तीनों का जो भी वीडियो है मैंने अभी तक कोई भी छोड़ा नहीं, अफ्रीका हो, अमेरिका, किधर भी कोई भी कंट्री का Thank you. इतना सारा देखा हूँ कि तो परमवीर से तो मेरे से एक बार पर्सनली बात करने का भी दिल कर रहा है, अगर भाई पॉसिबल होगा तो मैं परमवीर। पॉसिबल हो गया, मैं बात कराऊंगा ना आपकी, पॉसिबल है। चलो। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? मैं नेपाल जा रहा हूँ, नेपाल जा रहे हैं? बागडोगरा से नेपाल का कैसे रास्ता है? अभी गाड़ी है इधर से, हाँ। तो ये आधा घंटा में हम बॉर्डर पहुंचेंगे। बॉर्डर क्रॉस यहाँ कौन सा बॉर्डर है नेपाल का? ये काकरबिटा पानी टंकी। काकरपीटा। और वहाँ से कहाँ जाओगे आप? मेरा यही अटैच डिस्ट्रिक्ट है, जापा जिला बोलता है। और काठमांडू कितनी दूर है यहाँ से फिर? काठमांडू वहाँ से तो 12 घंटे लगेंगे। 12 घंटा। इसीलिए अच्छा हम ये रूट से आते हैं दिल्ली होकर इधर। अच्छा, यहाँ से नेपाल का कोई और जो विलेज या शहर है वो पड़ता है आपका? यहाँ से जापा डिस्ट्रिक्ट बोलता है, ये जापा। वो ईस्टर्न पार्ट से पूर्व में बोलता है, हाँ। कंप्लीटली पूर्व। मेजी महाकाली बोलता है, मेजी बॉर्डर है इधर से। और बागडोगरा को गेटवे ऑफ ईस्ट भी कहते हैं। हाँ, गेटवे से बोलते हैं। गेटवे ऑफिस ना। हाँ। और जैसे ही बागडोगरा एयरपोर्ट से बाहर आए तो टैक्सी वगैरह वाले मिल जाते हैं, कहाँ जाना है कैसे नहीं। इन्होंने घेर लिया आते ही। 4000 रुपये मांग रहे थे फुनशुलिंग के 1 साइड के लिए, एसी वाली कार की। ठीक है प्रकाश भाई, ख्याल रखो आप अपना, मिलते रहेंगे। मैं ठीक आपको है मैसेज करूँगा, ठीक है जी। कभी कभी आपसे टाइम मिला तो हमारा भी रिस्पॉन्स कर लिया करो, मुश्किल नहीं है, देखने से पता चलता है। मैडम नमस्कार। नमस्कार। इस साइड में पहली बार आया हूँ और बागडोगरा में पहली बार आया हूँ। नमस्कार, सलाम जी, नमस्ते। मुझे लग रहा है यार इंडिया में ब्लॉगिंग करूँगा ना, मज़ा बहुत आएगा, खुद को बहुत मज़ा आएगा, देखने वालों को कितना मज़ा आएगा वो पता नहीं इंडिया में। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी हम हैं बागडोगरा एयरपोर्ट पर, और यहाँ से जो बड़ी सिटी है सिलीगुड़ी वो है लगभग 12 से 13 किलोमीटर दूर, और जो बड़ा स्टेशन है न्यू जलपाईगुड़ी वो है लगभग 16 से 18 किलोमीटर की दूरी पर। अगर यहाँ से ट्रेन वगैरह पकड़ के आगे जाना है तो 16 से 18 किलोमीटर की दूरी है। सही बोला दादा? तो ये दादा हमें छोड़ने आए थे यहाँ पे। आपका नाम क्या है? बहुत शुक्रिया आपका, ध्यान रखो, खुश रहो। चलो भाई साहब गर्मी बहुत है, 31 डिग्री टेम्परेचर है एंड फील्स लाइक 38 डिग्री। ये कौन सी करेंसी दे दी थी? ये भूटान है। अच्छा, भूटान की करेंसी यहाँ क्यों दे दी? गलती से दे दी भाई ने भूटान की करेंसी। मैं भी सोचा, मैंने ये कैसा नोट दे दिया भाई ने यार। और वो वहाँ से वापसी कर दी है, यहाँ भी चल जाता है भूटान का, यहाँ तक बागडोगरा तक चल रहा है। सही है, इन्होंने तो ली नहीं। नहीं, इनका एक्चुअली 60 रुपीज हुआ था तो। अच्छा, अगर 60 भूटान का देते तो ले लेते ये? नहीं लेते ना। लो भाई, विजय तमांग भाई किसी की गाड़ी लेके आए हुए थे, इनकी गाड़ी हो गई थी खराब, तो इन्होंने हमें एक जगह छोड़ दिया जहाँ से हम असली गाड़ी लेंगे। लो भाई, अब दूसरी गाड़ी पे हम जाने लगे हैं। ये है ब्रीजा, वेस्ट बंगाल का नंबर। पहली बार देख रहा हूँ मैं वेस्ट बंगाल का नंबर। और कोलकाता आया था एक बार मैं, बहुत पहले, अभी तो कुछ यादें सी रह गई हैं बस। और ये है वेस्ट बंगाल का पहला नज़ारा। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के सामने है चौकी, और हम जाने लगे हैं आगे। भाई साहब, इंडिया जैसा तो कुछ है ही नहीं ना। ग्रीनरी देखो यहाँ पर बागडोगरा में। और बागडोगरा जो नाम है ना, वो भी इसी ग्रीनरी की वजह से आया है। पुराने ज़माने में ना यहाँ पर बहुत जंगल हुआ करता था और टी गार्डन हुआ करते थे, जो आज भी हैं। तो बाग का मतलब है गार्डन, यानी कि टी गार्डन जो यहाँ पर बहुत सारे होते थे, और ये फॉरेस्ट जो यहाँ पर आज भी है, और टी गार्डन भी यहाँ पर आज है। और डोगरा का मतलब है यहाँ पर जब पुरानी सेटलमेंट्स हुई तो बहुत सारे जो हैं अलग अलग संप्रदाय के लोग यहाँ पर आकर बसे, जिनमें से प्रमुख थे डोगरा संप्रदाय के लोग, और उसी से नाम पड़ गया डोगरा। यानी कि बाग का मतलब ये टी गार्डन्स और जंगल, और डोगरा का मतलब डोगरा संप्रदाय। तो बागडोगरा से हम जा रहे हैं जयगांव होते हुए फुनशुलिंग। और फुनशुलिंग कितना दूरी है भैया यहाँ से? 150 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये है हमारे संतोष भाई। संतोष भाई कितनी देर में पहुँचा दोगे वहाँ पर 150 किलोमीटर? मतलब आप लोग खाना खाएंगे तो 4 घंटा, और नहीं खाएंगे? स्टेट जाएंगे तो 3:15 3:30 मिनट। 3.5 घंटा तो ज़्यादा फर्क नहीं है, खाना खा लेंगे। हमारे भैया खाने के नाम पे मत चढ़ो भाई, लाया हुआ कुछ माल। वो रास्ते में भाई कहीं खुशबू आ गई ना तो भूख लग जाएगी। बस भाई की हमारे की कमी है, खुशबू नहीं आनी चाहिए, फिर नहीं भूख लगती है ना बन्नी। इसमें अंदर भी पड़ा है। माल अंदर भी है। ओके भाई, बैलेंस बना रखा हमारे बंदे ने, इसलिए कह रहा कोई बात नहीं। लेकिन हम रुकेंगे, कोई अच्छा सा होटल आएगा, रेस्टोरेंट बीच में मशहूर बढ़िया खाना, ठीक है। बोर्ड आने लग गए हैं सिलीगुड़ी और बागडोगरा रेलवे स्टेशन के। बागडोगरा को गेटवे ऑफ द ईस्ट और गेटवे ऑफ द नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है। ज़्यादातर जो फ्लाइट्स है ईस्ट में जाने की और नॉर्थ ईस्ट में जाने की वो यहीं उतरती हैं। भाई जी, ये इतनी सारी मेडिकल शॉप्स क्यों हैं यहाँ पर? मेडिकल स्टोर है ना, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल है बड़ा? हॉस्पिटल है। अच्छा, यहाँ कोई बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है, जिसकी वजह से मैंने देखा बहुत सारी जो है फैमिली शॉप्स थी यहाँ पर। NBMC, बहुत ज़्यादा मेडिकल शॉप्स हैं ना, सारे मेडिकल शॉप्स ही हैं।
और बागडोगरा एयरपोर्ट के अंदर जो हमने वीडियो बनाई टर्मिनल के अंदर, वहाँ कुछ नहीं लिखा था कि यहाँ पर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी निषेध है। हाँ, बाहर जो रनवे एरिया है, जो लैंडिंग एरिया है, वहाँ पर ज़रूर जो है फोटोग्राफी निषेध है। वहाँ पर जो है फ़्लाइट में भी अनाउंसमेंट हुई थी कि फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी ना करें वहाँ पर, क्योंकि वो हमारी एयरफोर्स का बेस है। तो कभी आप भी आएँ तो ध्यान रखें कि फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी ना करें बागडोगरा एयरपोर्ट, रनवे और लैंडिंग एरिया पर। फिरोज भाई, ये कौन सा नदी है? मानंदा। मानंदा। पानी आता है इसमें? आता है। और भाई हमारे मन्नी भाई की हिंदी पे नहीं जाना किसी ने। मन्नी भाई बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, हमारा पढ़ाई में बहुत अच्छा है मन्नी भाई हमारा। और जो ये 100-200 कुछ बोल रहा था, तो मैं कहता हूँ कि भाई हिंदी बोलनी है ना मन्नी भाई? इंग्लिश बोल के दिखाइए, ABCD सुना। और मन्नी देख, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल आ गया यार। ये पंजाबी बाग ले क्या हमें वापसी? नहीं, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल है पक्का? WB हर गाड़ी पे WB है, इससे बना। WB का क्या मतलब है? WB का मतलब वेस्ट बंगाल। वेरी गुड। ये कौन सा नदी आया था? टिस्टा। कृष्णा। टिस्टा। तिस्ता। सिक्किम से हो गया। सिक्किम से होता है। ये तो इसमें तो पानी है। तो यहाँ स्पीड का चलान नहीं होता? होता है। कभी कभी। लग गई भूख? ये राजा मन्नी के मोटे मोटे गालों का। ये टोल गेट कौन सा आया? कौन सा एरिया? टोल गेट उसलू डांगा। ये देखो देसी जुगाड़। सिक्योरिटी बहुत अच्छी है इस हाईवे पे। हर 1 किलोमीटर पे नाका आ रहा है पुलिस का। सिक्योरिटी टाइट है। तो हमें बताया संतोष भाई ने, कह रहे इसलिए लगा रखे हैं जगह जगह नाके, ताकि लोग जो है वो रोड को क्रॉस कर सके। इसलिए जगह जगह नाके आपको देखने को मिल रही है। देखो गोस्लो हो गया। तो यहाँ से कहाँ से लोग आएंगे? ये वो सब अच्छा ओके, उस सामने से जहाँ गाय खड़ी है, यहाँ से इधर से आएंगे। ठीक है भाई। यहाँ से ये देखो, ये क्रॉसिंग बनी है ना, यहाँ पर तो बैठा है। जगह जगह। हाँ ये ठीक है। मुझे लगा ये पुलिस के जगह जगह नाके हैं सिक्योरिटी के लिए। मैं भी यही सोचा, मैंने कहा इतनी क्यों सिक्योरिटी कर रखी है, ऐसा क्या है इस हाईवे पे? सही कह रहे भाई, पूरी क्लियर होगा तो गाड़ी तेज जाएगी, फिर क्रॉस कैसे करेंगे यहाँ पर? बिल्कुल ठीक। अच्छा कोई बात हो ना, वो पूछ लेनी चाहिए। मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा है, लोगों को पता होता नहीं तो वो अपनी ज्यादा मतलब दिमाग लगा के बोल देते हैं चीजों को। तो मेरे को भी लग रहा था, मैंने इनसे पूछा, मैंने जगह जगह क्यों नाके आ रहे हैं? हर 1 किलोमीटर के आसपास एक नाका आ जाता है। तो इन्होंने बात बता दी, वो बात सही है। इसलिए मैं लोकल के साथ घूमने को ज्यादा अच्छा समझता हूँ। हासीमारा रह गया 51 किलोमीटर, और हासीमारा से भूटान का बॉर्डर है लगभग 18 किलोमीटर और, तो लगभग 70 किलोमीटर बच गया है यहाँ से भूटान का बॉर्डर। गुरु किस साइड से? ध्यान से भाई। ये जो डेली वाले ड्राइवर होते हैं ना, ये होता है खतरनाक किस्म के हैं। वो कहीं से भी निकाल दी थी अभी भाई ने, पीछे खड़ी में हॉर्न दे रहा था, फिर एक्सीडेंट हो गया क्या आगे? एक और वो पुल वन साइड है ना? है वन साइड है। अच्छा, कोई पुल आता है जो वन साइड है। हासीमारा रह गया 26 किलोमीटर, और फिर वहाँ से 18 किलोमीटर फुनशुलिंग, जो कि बॉर्डर टाउन है भूटान का, भूटान साइड में। ध्यान से भाई, ध्यान से। फैमिली के साथ हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है ना डर। नहीं तो कोई बात नहीं, चाहे इसके ट्रक के ऊपर चढ़ा देते ना तुम, तो भी मैं चलता रहता। हंस तो लो संतोष भाई। आपका थोड़ी फैमिली, मेरा फैमिली नहीं है। अरे दिल जीत लिया लड़के। लोग यार, लोग पार्टी करते हैं। लोग क्या चल रहा है पीछे? कुछ नहीं चल रहा, बोर हो गया। अच्छा, जापान होता तो फिर बोर होता। जापान चल रहे हैं यार पक्का, बहुत सारे लोग जाएंगे तेरे साथ जापान। ये पुल रिपेयर हो रहा आगे, इसलिए वन साइड कर रखा ट्रैफिक, और इसके लिए जाम लगा हुआ है। भाई की प्यारी सी बात पे हमने रुकवा दी एक रेस्टोरेंट में गाड़ी। आओ भाई, आप भी खाओ, आ जाओ। चल। रेस्टोरेंट तो खाली सा पड़ा है, और देखते हैं क्या मिलेगा। पहली बार किसी बंगाल के रेस्टोरेंट में अपन आए हैं। और दादा केमन नाचो बालो। रेस्टोरेंट बढ़िया बना रखा है उन्होंने। शाम को रौनक होती होगी यहाँ पर काफ़ी, और वो रौनक वहाँ पर दिख भी रही थी। यहाँ पर सारे अद्दे पौए इकट्ठे कर रखे थे भाई लोगों ने। आओ संतोष भैया आ जाओ, खाना खाओगे ना?
आ जाओ आ जाओ। शादी हो गया? कितना बच्चा है? तो है 2 हैं? चल बहुत बढ़िया, आ जाओ। चलो मन्नी भाई, आई कोई खुशबू? क्या खाएगा? अरे भैया वहाँ क्यों बैठ गए? हम अछूत हैं क्या? इधर आओ हमारे साथ बैठो। यार ऐसा क्यों कर रहे हो? कार में तो हमें साथ बिठा रहे हो, यहाँ में दूर कर रहे हो। बैठो। और उस्ताद जी आपका क्या नाम है? यश। बोले भाई यश भी मिल गया। पता क्यों हंसे हम? बताओ। यश मेरे बेटे का भी नाम है और यश को हम मिस कर रहे हैं, हमारे साथ आया नहीं। यश यही मिल गया। यश विश्वकर्मा। कहाँ से हो आप? थमुर्ची से। शामुर्ची। चलो थोड़े दिन में समझ जाएंगे यहाँ का सारा सिस्टम, है ना। मैं यहाँ शिफ्ट हो गया हूँ इंडिया व्लॉगिंग में। तगड़े हो आप, एकदम फाइटर जैसे हैं। क्या है आपके पास यहाँ बढ़िया खाने का? फेमस सब कुछ बढ़िया। ठीक है चलो हम देख के बताते हैं आपको। भाई देखो किसी बात का बुरा नहीं मानना, आपको मेरी आदत का पता है, मैं थोड़ा बहुत मजाक वगैरह करता रहता हूँ। संतोष भाई अब तो आपको भी पता लग गया मैं मजाक करता रहता हूँ, ठीक है ना। बस हंसते रहना हमारे साथ। ये मन्नी नहीं हंसता बस हमारा। संतोष भाई वेस्ट बंगाल क्यों है यहाँ का नाम? नहीं आप पैदा कहाँ हुए थे? आप कहाँ पैदा हुए थे? बंगाल में ही? वेस्ट बंगाल में पैदा हुए। वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं इधर इसको? वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं? चलो छोड़ो, भाई हमारा थोड़ा सा शरीफ आदमी है। आप बताओ कि वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं हमारे इस राज्य को? हम खाना खाते हैं, आप बताना वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं? क्योंकि और तो कोई बंगाल ही नहीं है हमारे पास, ये वेस्ट क्यों है? हमारे पास ईस्ट भी नहीं है, हमारे पास खाली बंगाल भी नहीं है, लेकिन ये वेस्ट बंगाल है, क्यों? भाई यश भाई हमारे फूड ले आए हैं। दाल रोटी राइस। दाल कहाँ है? अच्छा मिक्स कर दी, बहुत बढ़िया कर दिया। हमने भाई तड़के वाली दाल मंगाई थी और चावल, मैंने कहा मिक्स कर देना, चावल और दाल को मिक्स कर दिया भाई ने। प्लेट वगैरह बहुत साफ़ हैं। भैया ने क्या मंगाया? ये क्या है? राजमा हैं? दाल तड़का। अच्छा काले वाला ब्लैक दाल तड़का। और मन्नी भाई का नूडल्स और हमारी दाल चावल। ये ख़त्म कर लिया? ये फिनिश कर लिया? क्या था? अच्छा था? सुस्त हो गया तो लड़का सोएगा बस अब। यश भाई मोटा ही बिल बना रहे हो आप तो, हैं? यही टूर मत ख़त्म करा देना हमारा, थोड़े ही पैसे हैं हमारे पास। आदमी अच्छे हो आप। कितना हुआ? 630। आपने डरा दिया था मुझे, इतनी देर में बिल बनाया, इतना लंबा चौड़ा बिल बनाया। 630 ये लो जी, और ये लो, बाकी आप रख लेना। ठीक है मिलते रहेंगे, शुक्रिया। चलो चलते हैं अब आगे। यहाँ से 38 किलोमीटर रह गया फुनचुलिंग, जहाँ हमें पहुँचना है हमारा होटल, और गूगल मैप दिखा रहा था लगभग 1 घंटा। एक और टोल प्लाजा आ गया और 3 टोल प्लाजा आ चुके हैं अब तक। 3 आ गए भाई जी, और भी आएगा अभी? ख़त्म, बहुत बढ़िया। तो सुलझाई किसी ने वेस्ट बंगाल की गुत्थी। मन्नी चल हिस्ट्री जानते हैं थोड़ी सी वेस्ट बंगाल की, और उससे पहले तो जानते हैं बंगाल। वेस्ट बंगाल तो बाद में बना, पहले तो बंगाल था। तो ये हजारों साल पुरानी बात है, जब प्राचीन भारत में एक राज्य था वंगा या बंगा। ये एरिया गंगा के डेल्टा के पास था, जहाँ आज का बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल आता है। यहीं से बांग्ला भाषा और संस्कृति की जड़ शुरू हुई, और फिर जब पर्शियन और अरब व्यापारी यहाँ आए, उन्होंने बंगा को अपनी भाषा बोली में बंगला या बंगाल कहना शुरू कर दिया। और जब यूरोप के लोग पुर्तगीज और ब्रिटिश यहाँ तक पहुँचे, तो उन्होंने इस शब्द को अंग्रेजी रंग दे दिया, बंगाल। चल मन्नी अब जानते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में कि वेस्ट बंगाल नाम कैसे पड़ा। तो इसकी कहानी शुरू होती है ब्रिटिश टाइम से। उस वक्त एक बड़ा हिस्सा होता था जिसे कहते थे बंगाल प्रेसिडेंसी, जिसमें आज का बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार और आसपास के कुछ स्टेट शामिल थे। 1905 में ब्रिटिश ने बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। पार्टीशन के टाइम 1947 में ईस्ट बंगाल पाकिस्तान के साथ चला गया और बाद में बना बांग्लादेश। जो हिस्सा इंडिया के पास बचा उसे बोला गया वेस्ट बंगाल। और अगर मन्नी उस वक्त नाम बंगाल ही रख दिया होता तो लोग कंफ्यूज हो जाते, और इसलिए यहाँ के नाम के साथ वेस्ट जोड़ दिया, जिससे बन गया वेस्ट बंगाल। और आज तक ये वेस्ट बंगाल ही है। लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट है या जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स आती हैं, वो चाहती हैं कि नाम या तो बंगाल हो जाए, बंगा हो जाए, या एक आध नाम और भी सजेस्ट करते हैं। बट यही कन्फ्यूजन की वजह से जो है नाम चेंज नहीं कर पाते।
इसीलिए ये वेस्ट बंगाल है और हमारे पास एक ही बंगाल है जो वेस्ट बंगाल है। ना ही कोई बंगाल है, ना ही ईस्ट बंगाल है, ना ही नॉर्थ है, कुछ नहीं है, वेस्ट बंगाल है only। तो समझे जी, गुत्ती वेस्ट बंगाल और बंगाल की। सामने पहाड़ी एरिया शुरू हो गया है ना। अब कितनी देर में पहाड़ी शुरू होगा? भूटान है 7 किलोमीटर। भूटान 7 किलोमीटर है क्या? क्या बात। ये सब पहाड़ वाला जो दिख रहा है भूटान है ये? अच्छा, तो हम नीचे नीचे हैं, पहाड़ पे सारा भूटान है। अच्छा, वेरी नाइस। मन्नी, एक चीज तो मैंने बताई नहीं भाई, भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहते हैं, पता है? पता है? अब अगर वहाँ ड्रैगन मेरे ठीक है क्या क्लास में मैंने शीट पे खड़ा रहता हूँ। शाबाश, तू देश के लिए कुछ करेगा। और मुझे पता है जापान का भी पता है मुझे, क्या है? द प्लेस ऑफ द राइजिंग सन। क्या बात है। और यहाँ अगर कोई ड्रैगन मिल गया तो वो लिखा है क्या करना है? वो बताया क्या करना है अगर ड्रैगन मिल गया? असली नहीं होते। ये भी पता है? ये आजकल के बच्चे यार, हमें तो माँ बाप चूहे से डरा दिया करते थे, चूहा आ जाएगा, कॉकरोच आ जाएगा, ये ड्रैगन से नहीं डरते। असली नहीं है, क्यों डर? भाई यहाँ के लोग मानते हैं कि ड्रैगन असली में होते हैं। हाँ, आप भी मानते हो ड्रैगन असली में होते हैं, है ना? ये देख ले, भैया भी मानते हैं। आपने देखा ड्रैगन? इन्होंने देखा नहीं, असली में होते हैं। नहीं डर यार, थोड़ा तो डर। कॉकरोच 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 से भी नहीं डरेगा क्या यार? पैर से मार देगा यार मन्नी। चलो भाई, मन्नी तो डर नहीं रहा और हम पहुंचने वाले हैं जयगांव। ये तो काफी बड़ी मार्केट आई भैया। कौन सी मार्केट है ये? जयगांव मार्केट बोलते हैं। जयगांव मार्केट आ गए? अच्छा, जयगांव मार्केट पहुंच गए भाई हम। जयगांव जो है वो वेस्ट बंगाल का ही एक शहर है और भूटान और भारत के बॉर्डर की वजह से सबसे ज़्यादा फेमस है ये शहर। लो भाई, पहुंच गए हम जयगांव। तो भाई हम पहुंच गए हैं जयगांव। थोड़ी सी हसल बसल है। हमारा परिवार कहाँ है? मार्केट देख के बीवी शॉपिंग तो नहीं करने लग गई? वो कहाँ रह गए भाई? हमने अपने भाई को ये पहना दिया आईडी कार्ड। आप भी बच्चे के साथ कभी भी आएँ तो बच्चे का स्कूल आई कार्ड ले आएँ और उसको पहना दें। और भूटान के लोग भी यहाँ पर आकर शॉपिंग करते हैं जयगांव में, क्योंकि वहाँ सुना है चीज़ें महंगी हैं, तो भूटान के बहुत लोग यहाँ आते हैं। और जयगांव जो है वो सबसे पॉपुलर और सबसे बड़ा एंट्री पॉइंट है भारत से भूटान जाने का बाय रोड। सामने भूटान गेट है, इधर जा रहे हैं हम इमिग्रेशन की तरफ। ये हमारे शेखर भाई हैं। शेखर भाई का परिचय अभी फुनशुलिंग जाके देंगे, खुद ही कह रहे वहीं जाके दे देना, यहाँ हसल वसल ज़्यादा है। गंदगी है, उस साइड जाओगे तो कुछ गंदगी नहीं है, बहुत साफ सुथरा है। यहाँ पे भी हमारे लोग साफ करेंगे। अब हमारे लोगों को मन नहीं कहते यार, साफ सफाई रखनी है। शेखर भाई, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, ये गंदगी करता कौन है? गंदगी तो हम ही लोग करते हैं ना। हम ही लोग करते हैं। और हम यहाँ पर गंदगी फेंकेंगे, वहाँ पर जाके फेंकेंगे नहीं, पानी फेंकेंगे हमारे ही लोग। आज़ादी, हर चीज़ की आज़ादी गलत होती है, इसलिए भी सख्त कानून होने चाहिए गंदगी फैलाने वालों पर। लो जी, अब शायद यहाँ से हम वीडियो नहीं करेंगे और ये एंट्री पॉइंट बाद में बताते हैं यहाँ से क्या क्या प्रोसीजर हुए हैं। लो भाई, एंट्री कर ली हमने भूटान में और हम इस वक्त हैं फुनशुलिंग में। मन्नी, कंट्री कितनी हो गई अब याद है? 15 हो गई, 16 मुझे याद नहीं है मन्नी की कितनी कंट्री हो गई। और इतना आसान बॉर्डर क्रॉसिंग मैंने कभी नहीं की। इतनी जल्दी पहुँच गए एक देश से दूसरे देश में, है ना। और भूटान आने के लिए आपको बता दूँ, बहुत से लोगों को पता होगा कि इंडियंस को पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आधार कार्ड नहीं चलता। और एक कन्फ्यूज़न है लोगों को, मैंने कई जगह देखा और सुना है कि लोग कहते हैं आधार कार्ड से 24 घंटे के लिए आप अंदर आके घूम सकते हो। लेकिन वो भी मैंने शेखर भाई से पूछा। शेखर भाई जो हमारे हैं, इनकी कंपनी है टूर किंगडम के नाम से, इन्होंने हमारा यहाँ पर काफ़ी अरेंजमेंट कराया और बहुत अच्छे हमें डिस्काउंट दिए। हमने और भी ट्राई किया था, इनसे सस्ता कोई नहीं कर रहा था और इनसे अच्छे होटल्स वगैरह भी कोई नहीं दे पा रहा था, तो हमने टूर किंगडम से अपना पैकेज बुक कराया है और आप भी करा सकते हैं। शेखर भाई खुद ऑनर है उसके, है ना शेखर भाई? और भूटान की जो मिस्ट्री है ना ऐसा, वो इस गेट से ही शुरू हो जाती है। और वो कैसे? वो इमिग्रेशन से शुरू हो जाती है कहानी के पासपोर्ट लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, क्या लेके आएँ, बच्चे के लिए क्या लाएँ। तो बच्चे के लिए या तो आपके पास होगा पासपोर्ट या फिर चाहिए जो उसका बर्थ सर्टिफिकेट है वो। भैया बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा आधार कार्ड बच्चे का आधार कार्ड नहीं चलता, बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट, बस ये दो चीज़ें चलता है। और आपका एडल्ट का, हाँ, आपका वोटर कार्ड, पासपोर्ट, वोटर कार्ड और पासपोर्ट। और ये आधार कार्ड से 24 आवर्स की कहते हैं एंट्री। एक्चुअली क्या होता है, आधार कार्ड पहले चलता था, ठीक है, आधार कार्ड नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा, लोगों का मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है। कभी आधार कार्ड में एंट्री करने देता है, कभी नहीं देता है। ओके, मतलब हम लोग तो टूरिस्ट को बोल ही देते हैं आधार कार्ड मतलब आप वोटर कार्ड लाओ या पासपोर्ट लाओ, क्योंकि कब देगा कब नहीं देगा हम लोग तो बोल नहीं पाएंगे। यस, तो भाई आधार कार्ड
के थ्रू एंट्री करने की मत सोचना, भूटान में नहीं होगी। 2 ही चीज़ें ठीक है, एक पासपोर्ट, एक वोटर आईडी। बच्चे के लिए पासपोर्ट या तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट। दादा आपने जो एंट्री की थी वो तो अलग की थी आपने। वो बायोमेट्रिक, मैं हर टाइम आते रहता हूँ तो अच्छा। मैंने बायोमेट्रिक करके रखा है, वहाँ पर मशीन है, मैं ओके। जाता हूँ फेस रीडिंग करता हूँ। हमारा कैसे होगा नहीं, बायोमेट्रिक अगर कभी? बायोमेट्रिक आपका भी होगा, वहाँ पर करने में टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। अच्छा, पहले करके रखना पड़ेगा कभी? करेंगे तो ये 24 घंटे के लिए जो एंट्री है हाँ हाँ, आप बायोमेट्रिक से कर सकते हैं। कर किसी को- सकते हैं। मतलब कोई आपको आई कार्ड लेके नहीं जाना है। अच्छा, अगर हम 24 घंटे में एक बार आउट हो, फिर इन हो जाए, कर नहीं, सकते हैं? आप दिन में जितने बार मर्जी आप इन हो सकते हैं, हाँ। आउट भी हो सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। नहीं, अगर जैसे अभी हमने मान लो आप 4 बजे हैं दोपहर के, अभी 4 बजे हम बाहर चले जाएं, अभी अंदर आके फिर वापसी आ जाएं, कितनी बार भी आए जाएं, हाँ, कोई लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा हम रुके नहीं। रुक नहीं और पाएंगे। अगर रुक गए तो 24 घंटे से ज़्यादा 10,000 फाइन लगेगा। 10,000 फाइन। ओके, बहुत मिस्ट्री है, मज़ा आएगा भूटान को जानने में। देश छोटा सा है, केवल 8 लाख की आबादी है और हमारे हिमाचल प्रदेश से भी छोटा है क्षेत्रफल में, लेकिन मिस्ट्री इतनी बड़ी है कि जितने भी दिन हम यहाँ रहेंगे उतने दिन कुछ ना कुछ अलग जानने को मिलेगा यहाँ के बारे में। कैसा लग रहा मन्नी? सही। और जब हम आ रहे थे ना तो मुझे लग रहा था कि बागडोगरा से ही जो है वो पहाड़ वगैरह शुरू हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तक पूरा रास्ता जो था वो बिल्कुल समतल आया, प्लेन रास्ता है। अभी हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ और कुछ कदम चलते ही देश भी बदल गया और टाइम भी बदल गया। भारत के और भूटान के टाइम में जो डिफरेंस है वो है आधे घंटे का। आधा घंटा भूटान आगे है भारत के टाइम से, यानी कि अगर अभी भारत में बजे हैं दोपहर के 4 तो भूटान में बज चुके हैं दोपहर के 4:30। मन्नी भाई आ गया होटल? तो ये है होटल जहाँ हम रुकने वाले हैं, तारा पेंडेलिंग होटल का रिसेप्शन, और हमने चेक इन कर लिया। हमारा रूम नंबर है 301। चलते हैं रूम की तरफ। मेरे को होटल का थोड़ा नाम लेने में कंफ्यूजन हो रही थी, मैंने सर से पूछ लिया। सर So, क्या नाम बताया? Hotel name is Tara Pendeling. फेंडलिंग। Pendeling. Yeah, Okay, Tara Pendeling. Yes. Okay. So it's based in तारा इज नेम ऑफ सम The गॉडेस, राइट? goddess name Tara is the brand kept in the name of goddess. Goddess, And Pendeling means well-being services. वेल बीइंग सर्विसेज, जो हम चेक करेंगे फिर बताएंगे वेल बीइंग है या नहीं। We try our best to. एंड यू स्पीक हिंदी ऑल्सो? जी, जी। हिंदी भी बोलते हैं। यहाँ आसपास तो सब लोग ज़्यादातर हिंदी बोल लेते होंगे, राइट? बोलते हैं सर, हिंदी बोलते हैं, हिंदी पिक्चर भी देखते हैं हम लोग। हिंदी पिक्चर देखते हैं। So बॉर्डर नियर बाय है ना, so जी जी जी, इसीलिए मैंने कहा बॉर्डर के आसपास है तो सब हिंदी बोल लेते होंगे। और हमारा थिम्पू में भी है तारा पेंडेलिंग। ओके, थिम्पू में भी है। ओके ओके। और आपका शुभ नाम? मनी छेत्री। मनी। मनी या मन्नी? मनी MANI। ये भी हमारा मन्नी है। हो क्या रहा है? कहीं यश मिल रहा है, कहीं मन्नी मिल रहा है। ये भी मन्नी है, आप भी मन्नी हो। चलो सर, मिलते हैं। थैंक यू। Yes, sir. थैंक यू। See you in the Okay. time. जी जरूर। रूम नंबर है 301 हमारा। चल के देख लेते हैं, लाइट ऑन कर लें। ओके, बढ़िया। इसमें एक्स्ट्रा बेड दे देते हैं? हाँ, एक्स्ट्रा बेड दे देते हैं। ओके, चलिए फिर तो ठीक हो जाएगा। वैसे ये बेड काफ़ी बड़ा लग रहा है, अपने आप में ही काफ़ी बड़ा है ये बेड। और ये है यहाँ से बाहर का व्यू। यहाँ पर सिर्फ विंडो है, एक बालकनी नहीं है इसमें। चलो इसको बंद करते हैं। मन्नी भाई को क्या मिल गया? छूटते ही मेन्यू। चलो, टीवी वगैरह है, इस साइड से भी है यार। ये तो अच्छा रूम है, 2 साइड ओपन है। अब देख लेते हैं बाथरूम। ये है बाथ साइड, टॉयलेट, वॉश बेसिन। बढ़िया, बहुत बढ़िया रूम है भाई। बाकी तो किट बाकी यूज़ करके पता लगेगा। कर दो मैला फैला दो। मैं तो शेखर भाई को छोड़ने आया था नीचे, ये बंदा एक नीचे आ गया। क्या कह रहा था? नीचे आ जाओ। नीचे आ जाओ। नीचे आ गया, चल ऊपर। भाई साहब, कोई कहीं सोने की खानवान में मुझे काम करना पड़ेगा इसके लिए, तो लड़के के लिए। कहाँ जाना है? मुझे पता है इसने कोई स्टोर वगैरह देख लिया होगा। क्या देखा है बता? पैसे खर्चे कराने तुमने हैं? हाँ? चुंगम चाहिए। च्युइंगम नहीं खाते, बताना यार इसको। च्युइंगम गंदी चीज़ होती है। स्ट्रीट डॉग्स भागते हुए जा रहे हैं। स्ट्रीट डॉग्स हैं यहाँ पर। मन्नी को डर लगता है? मन्नी नहीं डरता, मन्नी स्ट्रीट डॉग्स को प्यार करता है ना? मन्नी का भी एक स्ट्रीट डॉग है, क्या नाम है उसका? आपका है मेरे पास। मेरा है वो। आप भी रखते हो। हमारा ही है भाई वो, एक स्ट्रीट डॉग। रूम में हम वापसी आ गए हैं और अगर सॉकेट और प्लग की बात करूं तो अपना जो इंडियन अडोप्टर है वो काम कर रहा है यहाँ पर, और सॉकेट भी इंडिया वाला ही है यहाँ पर। होटल में ऐसा ही है और घरों में भी ऐसा ही होगा जहाँ भी जाएंगे, क्योंकि इंडियन चीज़ें ही, जैसे इंडियन स्टाइल ही यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें हैं। तो हमको अलग से कोई एडाप्टर वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं है भूटान में।
स्वागत है आपका एक बार फिर से। शाम के बज गए हैं 7:30 और हम आए हैं डिनर करने अपने होटल के रेस्टोरेंट में ही, और डिनर हमारे पैकेज में इंक्लूड है। पहले देख लेते हैं कि डिनर में है क्या क्या। स्वीट कॉर्न वेज सूप, भाई खुशबू रूम तक आ रही थी क्या? और सैलड, अचार, स्टीम्ड राइस नान गरम गरम आ रहे हैं भाई बन के, इसीलिए यहाँ पर कम पड़े हैं। कैबेज मटर और इधर आलू बैंगन, वाह भाई वाह, वेजिटेरियन स्टाइल सारा कुछ। येलो दाल फ्राई, खीर, बढ़िया डिनर है। मैडम जी क्या ले रहे हो? कैबेज मटर, बिल्कुल बहुत बढ़िया। भाई सैलेड क्या कर रहा है, कमाल कर देगा क्या कुछ करके मांगेगा। सैलेड, कोई चाउमीन कोई पिज़्ज़ा वगैरह कुछ नहीं मिला ना, कोई बर्गर कुछ। बटर चिकन, हाँ वहाँ पर नॉन वेज। नान कैसे खाऊँ? अच्छा हाँ ठीक है, तो नॉन वेज के लिए अलग शेल्फ है। और यहाँ पर है चिकन बटर मसाला, ये भी लजीज लग रहा है भाई। बाकी सुबह ब्रेकफास्ट की आइटम्स हैं और ये है खूबसूरत रेस्टोरेंट इस होटल का। और भाई हम ना घर में हंसी मजाक करते रहते हैं, तो मैं जो हंसी मजाक कर रहा हूँ ना उसका बुरा नहीं मानना। वैसे भी इसकी दादी मेरे से लड़ने वाली है। वो क्यों? क्योंकि दादी इसकी वीडियो देखेगी और जो मैं इसे टोका टकी कर रहा हूँ ना, दादी ने मुझे क्यों लड़के को तंग किया है। लड़का भाई साहब सबको दीवाना कर रखा है इसने, लड़का एक नंबर है वैसे। खाना हमने खा लिया भाई, खाना मुझे बहुत स्वाद लगा। मन्नी भाई असली रिव्यू देता है। हाँ, कि- बस अच्छा था। मैडम जी खाना बढ़िया सा है, वाकई बहुत बढ़िया। भाई का कहना है कि लिफ्ट भी रिकॉर्ड कर दो यार एक बार। भाई लिफ्ट भी रिकॉर्ड कर दिया, सारा पेंसिलिंग की। भाई दिखा दिया, आप थके हुए थे, रूम दिखाया आते ही। यस, कमेंट में बताना हो तेरी भाई साहब, कमेंट देखने लग जाता भाई, बता देना भाई देखा नहीं देखा आप लोगों ने रूम। रात के बज गए हैं 8:15 और हम होटल से बाहर जाने वाले हैं और मन्नी सर मिल गए हमें अगेन। मन्नी सर एक दो और सवाल है। Yes, please. यार तो पहले तो ये सब एरिया सेफ है, रात को हम निकल रहे हैं। हाँ जी, very safe. You'll only find even the dogs also they are silent. Bhutan is very डॉग्स अच्छे होते हैं वैसे ही, जानवर इंसान से ज़्यादा पीसफुल है आजकल। no worries. ओके वेरी नाइस। सेकंड थिंग, अगर कोई कपल आता है जो मैरिड नहीं है, Yes. क्या उसको होटल में एंट्री मिलती है? इंडियन कपल या कहीं भी कोई भी फॉरेन? If they are tourists, we ओके, टूरिस्ट कपल को एंट्री देते हैं। the difference. तो अब वो मैरिड है या नहीं है डजंट मैटर, Doesn't matter, राइट? But they only need to have their. वो फॉरेनर होना चाहिए, दे मस्ट बी फॉरेनर ना। No, Indian only. सिर्फ Indian. हमको लगता है पासपोर्ट और वोटर कार्ड. वोटर कार्ड और पासपोर्ट, So ये डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है. बहुत से देशों में ऐसा होता है। एडिस अबाबा में भी हमने देखा था कि एडिस अबाबा इथियोपिया की कैपिटल है, तो वहाँ भी हमने देखा था कि होटल्स में एंट्री नहीं होती जो अनमैरिड कपल्स होते हैं। और मैंने यहाँ के बारे में भी सुना था कि अनमैरिड कपल्स की एंट्री नहीं होती। अब हम कंफर्म कर रहे हैं, गूगल से पढ़ के ना बहुत से लोग बोल देते हैं चीज़ों को, मतलब वीडियो में भी बोल देते हैं। मैंने देखा एक ही जगह खड़े होकर वो गूगल पढ़ के बोलते रहते हैं, लेकिन हमने पूछा सर से, सर एंट्री दे दो। कपल वो लोग कपल हो बन के आया तो we will not know that they are married. नहीं, आप मैरिज सर्टिफिकेट तो नहीं No, मांगोगे? नहीं मांगते। ठीक है भाई, आ जाना एक दिन के लिए घूमने। You can come for entertainment. और एक दिन के लिए अगर आप कोई आता है और वो SDF का चक्कर नहीं है, फुनचुलिंग तक फ्री है. फुनचुलिंग में 1 नाइट आप दे देंगे? हाँ दे देंगे सर. राइट, ओके। Next day you have to check out from the terminal gate. टर्मिनल, यस, थैंक यू Like this. थैंक यू जी, घूम के Yes, आते हाँ हैं। जी. शुक्रिया, चलिए जी अब आगे चलते हैं। भाई साहब औरतों देख देख यहाँ भी बड़ी सेलें लगी पड़ी हैं, रजौरी में भी सेलें, कोई बस घर ही रह जाते तो औरतों हैं। हाँ भाई, नींद आ गई, चले वापसी ऊपर? नहीं भाई तगड़ा है, तो चल। तेरी दादी ने तो मुझे मारना ही है कि लड़के को क्यों रोका टोकी कर रहे थे, लेकिन चलते हैं भाई, हम घूमते हैं पोंचोलिंग नाइट में। कुछ भी है, यहाँ पे एक चीज़ का बड़ा मज़ा आ रहा है, सांस बहुत अच्छी आ रही है सच में। बिल्कुल क्लीन सामने का व्यू और क्लीन फुटपाथ। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लोग थूक थाक नहीं रहे। मैंने देखा कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा पान मसाला वगैरह खाया हुआ था, लेकिन वो ऐसे कोनों में थूक रहे हैं। ये देखो, कहीं ना कहीं गंदगी पड़ी हुई है, बट स्टिल ये फुनचुलिंग है, बिल्कुल बॉर्डर एरिया है, तो बहुत सारे लोग आते हैं, बाहर के भी लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन हाँ, ये साफ़ सफाई रखते हैं यार। और देखो आप, रोड के बीच में सब कुछ बहुत साफ़ सुथरा है यहाँ पर। और यहाँ पर आसपास मैंने बहुत सारी अल्कोहल की शॉप्स भी देखी हैं। और ये कैरोके, डाउनटाउन कैरोके,
ये भी बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पर। है बुद्धिस्ट कंट्री और हर चौथी पांचवी दुकान या तो बाहर दिख रही है और या फिर भाई ठेका दिख रही है। मोहम्मद मुस्तकीम फ़ोटो फ्रेम शॉप, सिटी लीकर शॉप। यार यहाँ पर तो बहुत सारी लीकर शॉप हैं पुंचुलिंग में। लीकर शॉप के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा यहाँ की बात। बहुत ही मिस्टीरियस कंट्री है भाई ये। भाई क्या मैटर है, कुछ वही दुकान आते ही चलो ना, चलो चले। अच्छा चलो जी, चलो चलो चल, कुछ लेना होता है यार, मैं मना है। भूटान और इंडिया के पोकेमोन कार्ड सेम ही होते हैं। पोकेमोन कार्ड मिल रहे हैं यहाँ? कहाँ है? कौन? और तू छोड़ दे बिना लिए, यही तो है, ले ले फिर। भाई साहब बंदा कह रहा रिकॉर्डिंग ऑफ करो पहले। कब क्या है, मैंने कब क्या है, ओए झूठी मन नहीं पड़ा हो गया यार। अच्छा ले ले जो लेना है। क्या लेना है? हैप्पी डेंट। हैप्पी डेंट दे दो, ग्रीन भी दे दो और ब्लू भी दे दो भाई को। हाँ जी। हाउ मच? 30। ओके, इंडियन चलेगा? अरे वाह, इंडियन चलेगा, ठीक है भाई। जो करेंसी है वो हमारी इंडियन करेंसी चल जाती है। ये क्या रजनीगंधा, शिखर, ये सब बिकता है यहाँ भूटान में? और जगह भी मिलेगा? थिम्फू, पारो मिलेगा? कहते हैं यार तंबाकू सिगरेट सब बैन है। बैन का नहीं सर, लेकिन थोड़ा टैक्स बढ़ा है। थोड़ा टैक्स बढ़ा है। कितने का रजनीगंधा ये वाला पाउच? ये वाला रजनीगंधा का 70 बोल रहे थे। 70 70 80 70 80 का क्या मतलब है? मुझसे कितने लोगे? मैं अगर खरीदूंगा तो कितने का लोगे? 80 सर। 80 और 70 किससे लोगे? 70 आपको 18 जाएगा भी मिलते हैं ना। अच्छा जयगांव में आप 80 में ही दोगे? फिर ठीक है। मैंने कहा मुझे महंगा क्यों दे रहे हो। ठीक है। और ये शिखर 30 का, 30 का, 50 का, ये 50 10 रुपये का ये। 10। अच्छा ये छोटे वाले भी रखे हैं। सही है। खाते हैं लोग यहाँ भूटान में? भूटानीज खाते हैं, बाहर के आके खाते? भूटानी खाते हैं। सही है। आपका नाम क्या है? हैं? किल्ले। सही है भाई। ये आपको 30 देना ना, 1 का 15। चलो ये तो आप सस्ता दे रहे हो, है ना। गुटखा खा के दांत साफ करने के लिए सस्ता है ये मामला। पहले पान मसाला खाओ फिर ये खा लो। इनका 30 रुपीस मिलेगा। इंडियन का 30 रुपीज मिला आपको। क्या कहते हैं? का दिन ले, का दिन चला, का दिन चला। Okay. हमारा 1 रुपया भूटान में कितना होगा? हमारा 1 रुपया भूटान में 1 ही रुपया होगा। हाँ सेम ही। हाँ सेम ही है। और भूटान की जो करेंसी है वो है नगुल-ट्रम और हमारा 1 इंडियन रुपीस 1 नगुल-ट्रम के बराबर होता है। और नगुल-ट्रम जो है वो इंडियन रुपीस से पैक्ड है, यानी कि डॉलर का रेट जितना भी बढ़ेगा घटेगा या फॉरेन करेंसी का रेट जितना भी घटेगा बढ़ेगा, नगुल-ट्रम का और इंडियन रुपीस का रेट सेम रहेगा हमेशा। और ये इंडियन रुपीस के साथ चलते हैं, मतलब कि इंडियन रुपीस को नुकसान हुआ तो नगुल-ट्रम को नुकसान होगा और नगुल-ट्रम को हुआ तो इंडियन रुपीस को होगा। लेकिन इंडियन रुपीस को होता है तो ही इनको होता है। तो ये हमारा भी साथ देते हैं, हमारे साथ पैक्ड है इनकी करेंसी, कहने का मतलब। अभी हम बॉर्डर टाउन में ही हैं। अभी हम अंदर जाएंगे, कैपिटल में जाएंगे, फिर हम पारो में जाएंगे, फिर हम इनकी जो ओल्ड कैपिटल है वहाँ पर भी जाएंगे, तब देखेंगे क्या कल्चर है। ये तो बॉर्डर टाउन है, भांति भांति के लोग आते हैं यहाँ पर। पहले है जी। No. मसाला Pasaka. पसाखा पसाखा कहाँ है? मसाला नहीं। ऊपर वो ऊपर वाली पास नहीं है भाई। ठीक है एंजॉय करो। ऊपर जाएगा बस। ऊपर वाली साथ ही है। तो भाई सारे काम हो रहे हैं यहाँ तो। हम ऐसे ही चलते जा रहे हैं, रैंडमली घूम रहे हैं और रैंडमली घूमते घूमते जैन साहब की दुकान दिखे, जैन मेटल स्टोर। मतलब इंडियन यहाँ काम कर सकते हैं, ये पूछना पड़ेगा किसी से। हॉकिंस भी शायद अपना इंडियन ही है। यहाँ पर जो भी आता है सामान ज़्यादातर इंडिया से ही आता है। और इंडिया और ये भूटान समझ लो यार, हम बरसों से दोस्त हैं, बरसों से भाईचारा है। तो कोई भी भूटानी कभी मिले उनका बहुत आदर सम्मान करना। ये बहुत, इन्होंने कभी दुनिया से रिश्ते ही नहीं जोड़े, इन्होंने इंडिया से रिश्ते रखे, इन्होंने भारत से रिश्ते रखे हमेशा और आज भी रखते हैं। दुनिया से भिड़े पड़े हैं, बड़ी बड़ी शक्तियों से भिड़े हुए हैं। ये 2 ही देशों से इनके बॉर्डर्स मिलते हैं, 3 तरफ से भारत से, 1 तरफ से चाइना से। दोनों बड़े देश, दोनों बिग जाइंट्स। लेकिन इन्होंने कभी भी किसी दूसरे देश के साथ जाने की कोशिश भी नहीं की और ये हमेशा भारत के साथ रहे हैं, एकजुट होकर रहे हैं। जो भी वजह है मेरे को नहीं पता, आप लोगों के बहुत कमेंट आने वाले हैं, इसका ये है उसका वो है, मेरे को नहीं पता चीज़ें, बट मुझे पता है कि जो हमारे देश के साथ है वो हमारा है।
और चलते चलते आगे एक ये बुद्धिस्ट टेम्पल आया है। हम बात करते रहेंगे यहाँ के बारे में। अभी हमने काफ़ी दिन रहना है तो हम सारी चीज़ों को देखेंगे, जानेंगे, यहाँ का इतिहास क्या है, यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ का धर्म क्या है, क्यों, कैसे, जितनी भी बातें हैं जानने की कोशिश करेंगे, दिखाने की, बताने की कोशिश करेंगे। अभी रात को जो है ये टेम्पल बंद हो गया है, सुबह कोशिश करेंगे यहाँ आते हैं और उसके बाद अपना इमिग्रेशन वगैरह कराएंगे। तो चलते चलते एक प्यारे छोटे भाई हमारे योगेश भाई यहाँ पर मिल गए हैं, अपने इंडिया से हैं और भिवानी से हैं भाई, पहचान गए। राम राम सबको। राम राम। भैया से मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भाई। यहाँ पर भाई अपनी फैक्ट्री खोली हुई है आपने? हाँ जी, हमारा अलाउड है? मतलब आपको कंपलसरी है कि मिनिमम 26% में भूटनीस सिटीजन होना जरूरी है, कोई ना कोई पार्टनर होना जरूरी है। नाम के लिए बनाना होता है या सच में भी होता नहीं, है? सच में ही करना पड़ता है, रूल रेगुलेशन मिलने के काफी। कुछ देशों में ऐसा होता है कि आप नाम के लिए उन्हें बना लो, कुछ परसेंटेज दे देते हैं। हाँ जी, चलो ऑन कैमरा नहीं करते ये बातें, लेकिन यार 26% भूटनीस होगा मिनिमम होना। तो कोई भी इंडियन या कोई भी काम कर सकता है जो भी। मतलब हाँ, कर सकते हो वैसे। अगर आप जब आगे भी जाओगे भूटान थिम्पू तरफ जाओगे तो आपको काफी इंडियन वर्कर्स मिलेंगे। आप कितने टाइम से यहाँ हो? मेरा जी बोर्न एंड ब्रॉट अप उधर का ही। यहाँ? हाँ, जयगांव साइड है। अरे तेरी बीच बीच में से हरियाणा चले जाते हैं। अरे भाई 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 ऑलवेज स्टिक टू द रूट्स। मैं तो सोचा था भाई कल ही हिसार से और इधर भिवानी से आए हुए हैं, क्योंकि लैंग्वेज तो बिल्कुल ही अपनी लोकल है। मेरे को तो लगा अभी आते जाते रहते हो वहाँ। जयगांव बोर्न हुए आप? हाँ जी, हाँ। और कितने साल से यहाँ पर जो ये काम अपना सकते? ये 2010 में स्टार्ट किया था हमने। बाकी मेन शॉप हमारी जयगांव में है, तो वो तो 40-45 साल से पापा यहीं पे। फादर साहब देखते हो? हाँ जी, पापा देख। मजा आ गया। कुछ जो यहाँ के बारे में कुछ यूनिक बात? जी, यहाँ पे इंडिया की तरह लोग उतने मतलब वर्क एंड ऑल में बिजी नहीं रहते। यहाँ पे काफी लोग लाइफ को एंजॉय करते हैं। 5-6 बजे के बाद आप देखोगे सारे बाहर रहते हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं सारे। मतलब ड्रिंक तो हमारे वहाँ भी करते हैं। हाँ जी, वहाँ पे भी करते हैं। यहाँ का थोड़ा सा अलग है। सही है। देखो हर जगह का फ़र्क है। हम कहेंगे हमारी आबादी ज़्यादा है और यहाँ की आबादी कम है। मैं ये मानता हूँ हमारी आबादी जो है वो हमारी ताकत होनी चाहिए। जैसे दूसरे देशों का क्या एग्जांपल दें, लेकिन हमारी आबादी हमारी ताकत बननी चाहिए। और जिस दिन हमारी आबादी हमारी ताकत बन गई तो हम नंबर 4 पे नहीं रहेंगे, नंबर 1 भी कम पड़ जाएगा हमारे लिए। काफी पोटेंशियल है हमारे को। हमारे जैसा तो देश ही नहीं है। और यहाँ पर मैंने देखा चीज़ों को, जैसे कि देखो यहाँ पर ये पानी वगैरह भरा हुआ है, बस ठीक है। यहाँ के लोग अच्छे हैं और लोगों से ही देश होता है भाई, लोगों से ही सब कुछ है। यहाँ के लोग चीज़ों को संभालते हैं और लोग ही गंदगी वगैरह नहीं करते। एक हमारी गंदगी है जिसको हम ज़्यादा वो करते हैं ना, सब जगह गंदगी वगैरह पड़ा होता है तो हम लोग ज़्यादा अपने ही देश को उसके लिए बोलते हैं। और वो गंदगी मैं बार बार कहूँगा हम ही मचाते हैं, उसे मचाना बंद कर देंगे, गंदगी फैलाना बंद कर देंगे तो भारत जैसा तो देश है। जाते आते रहते हो कभी भिवानी दिल्ली? हाँ हाँ, साल में 1-2 बार आना जाते हो जाता है। मज़ा जो हरियाणा का है ना, देखो वो तो अपना देश तो अपना है ही। बड़ा देश का अपना। चलो भाई से थोड़ी पर्सनल बातें कर लेते हैं और मिलते हैं थोड़ी सी देर में। तो एक और प्यारे भाई से मुलाकात हुई और इस तरह से जब आप लोग पहचान जाते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में। और ये है भूटान ड्यूटी फ्री शॉप जो अभी बंद है और ये बिल्कुल जो टेम्पल है उसके पास में ही है। और अगर कल हम लोग SDF पे कर देते हैं, मतलब जो भी आता है अगर वो SDF पे कर देता है तो भूटान ड्यूटी फ्री से शॉपिंग कर सकता है। पुलिस खड़ी है, अगर कार लानी होती है तो यहाँ पर एक परमिशन लेनी होती है ऑनलाइन, फिर वहाँ पे आपको QR कोड मिलता है और स्कैन करके कार को आगे जाने देते हैं। तो रात को चलते चलते हम पहुँच गए हैं रॉयल भूटान गेट पर, जो कि बनवाया गया था भूटान गवर्नमेंट के द्वारा 1973-74 के लगभग। और ये दोनों देशों के बीच दोस्ती, कल्चर और सीमा का प्रतीक है। और भूटान गेट के साथ में ही है ये बॉर्डर, यहाँ से भूटानीज लोगों की एंट्री होती है और फॉरेनर यहाँ से आउट गेट है। हम आए थे उस साइड से, वहाँ पर है इन गेट, मतलब भूटान में अंदर आने के लिए वहाँ से आया जाता है और जब बाहर जाएंगे तो इस साइड से जाया जाता है। 24 घंटे के लिए भूटान में फुनचुलिंग में एंट्री की जा सकती है, जिसके लिए कोई भी पैसा नहीं लगता और लगता है ID प्रूफ, जो कि है पासपोर्ट और वोटर ID। उसके अलावा कुछ भी नहीं चलेगा। आधार कार्ड कभी चलता है कभी बंद हो जाता है। तो फ्री में 24 घंटे के लिए एक देश में हम आ सकते हैं। भैया जी नमस्ते, आप गाइड हैं यहाँ? नहीं, टैक्सी? लोकल टैक्सी में आप यहाँ तो यहीं से यहाँ भूटान से? जी। आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? जी। बस ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये कितने बजे तक खुला रहता है जो गेट है? 24 आवर्स खुला रहता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आना है जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24 आवर्स जी। जो आप टूरिस्ट जो फिनसिलिंग में SDF कुछ लेना नहीं पड़ेगा, 24 आवर्स की आप लेके फ्री है। इधर से आप थिम्पू जाएगा ना, हाँ, तो ये थोड़ा आपका वो तब SDF लगेगा।
12 महीने 24 घंटे जो है एंट्री और एग्जिट खुले हुए हैं भूटान और भारत के बीच। और एक करेक्शन हो सकती है कि यहाँ पर लिखा है एग्जिट, तो मैं आपको जो बता रहा था कि उधर से जो एग्जिट है शायद वो ना हो के एग्जिट हो सकता है ये। एंट्री यहाँ से होती है, जब हम इंडिया की साइड से भूटान आए थे तो यहाँ से बाहर निकले थे और हमें इंडिया वापसी जाना है तो हम यहाँ से जाएंगे अंदर। और गेट से बाहर निकलते ही ना पहली नज़र मेरी गई थी अरमान लिकर, सेंट्रल लिकर शॉप, इधर लिकर स्टोर, इधर कराके एंड बार। ये देखो यहाँ पर सारा बाहर कराके बाहर निकलते ही मुझे लगा था यार बुद्धिस्ट कंट्री है तो स्टिक बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पर चलता है ये विस्की वगैरह, अल्कोहल कल्चर यहाँ है, बट इतना ये नहीं पता था कि बाहर निकलते ही। खैर जो है ये बॉर्डर टाउन है और बॉर्डर से बहुत से टूरिस्ट आते हैं, इसी बॉर्डर को यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया ज़्यादातर टूरिस्ट, ये सबसे बड़ा और सबसे फेमस जो है एंट्री पॉइंट है बाय रोड इंडिया से भूटान के लिए। इसके अलावा भारत से भूटान में एंट्री करने के लिए 3 और भी पॉइंट्स हैं, जिनमें से 2 है असम में और 1 है वेस्ट बंगाल से ही। लेकिन सबसे पॉपुलर और सबसे फेमस और सबसे बिजीएस्ट और सबसे बड़ा जो है वो एंट्री पॉइंट फुनचुलिंग का ही है, जयगांव और फुनचुलिंग। प्लास्टिक कैरी बैग, ओके। प्लास्टिक कैरी बैग मिलता है अभी भूटान में? हाँ, थोड़ा सा मिल जाता है। थैंक यू। हम आए थे यहाँ पर लेने फ्रिज मैग्नेट, एक बहुत ही अच्छी शॉप हमें दिखी बिल्कुल गेट के सामने, वहाँ पर जो एंट्री गेट है फुनचुलिंग का उसके बिल्कुल सामने ये शॉप है। और कुड यू बिलीव कि कितने की हो गई है आप बताओ? बहुत सारी वीडियोस में हमने दिखाई है ये लेते हुए फ्रिज मैग्नेट्स, कितने की हो गई है? मुझे लगता है कोई भी राइट आंसर नहीं दे पाएगा, मैं खुद भी ना दे पाता। ये सिर्फ 50 भारतीय रुपए की एक है, मैंने 2 ले लिए, एक किसी को गिफ्ट कर देंगे। 50 भारतीय रुपए की यार, बहुत ही सस्ती है। इससे सस्ती शायद मैग्नेट मैंने कहीं नहीं खरीदी होगी। और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, ऐसा नहीं है 50 रुपए की है तो ख़राब है क्वालिटी, वेरी नाइस। उसके अलावा ये बहुत सारे जो है वो सोवेनियर्स मिल रहे हैं यहाँ पर। देखो ये पॉलीथीन यहाँ पर चलती है, हमें भी उन्होंने पॉलीथीन दी है, कहते हैं भूटान में पॉलीथीन बैन है। ये रिसाइकलिंग वाली होगी ये ज़रूर है, लेकिन ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक यहाँ पर है। अभी हम अंदर चल के और देखेंगे गहराई से भूटान को। एक दीदी के हाथ में भी है, एम ही गूगल पढ़ के ना बोली जाते हैं लोग, आके मतलब देखते ही नहीं। ठीक है, रात के लगभग 9:45 हो चुके हैं और अब जो हैं वो शॉप्स क्लोज हो रही हैं धीरे धीरे, लेकिन ये ग्रोसरी स्टोर्स जो हैं ये अभी ओपन है। ये पता नहीं कितने बजे बंद होते हैं। हम तो जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। तो भाई घूम फिर के हम आ गए वापसी अपने होटल में, और भूटान के बारे में जानने को भी बहुत कुछ है। आज तो समझो हमने जाना ही नहीं, हमने सिर्फ एंट्री की है और हम कल से घूमेंगे भूटान को, द मिस्टीरियस भूटान को। ठीक है मनी? डन। अब थक गया? आज थक गया ना? चल गुड नाइट कह दे फिर सबको। गुड नाइट, नमस्ते, जय हिंद। जय हिंद।